नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भक्ति चैनल पर मैं ज्योति गोस्वामी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा वीडियो है एकादशी के बारे में। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। क्या आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं? लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं बल्कि गलतियों से भरा हुआ है? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकादशी से जुड़े 7 ऐसे भयंकर भ्रम जो 99% लोग आज भी सच मानते हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से उनका व्रत अधूरा रह जाता है। कहते हैं अगर एकादशी का व्रत सही तरीके से किया जाए तो इंसान के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर गलती हो जाए तो वही व्रत पाप का कारण भी बन सकता है। एकादशी से जुड़े भ्रम हैं। क्या एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए? क्या एकादशी में तुलसी में जल देना चाहिए? क्या एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए? क्या एकादशी में निराहार रहना? सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे, लेकिन सच जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ एकादशी के 7 बड़े भ्रम, जिन्हें जानकर आप कहेंगे हमें पहले क्यों नहीं बताया गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पसंद आए लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहला भ्रम जानने के लिए। एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाते? तो शास्त्रों में एक कथा सुनने को मिलती है। उनके अनुसार जब विष्णु जी ने एकादशी से सभी पाप को नष्ट करने के लिए कहा, तब एकादशी सभी पाप नष्ट करने चली तो कुछ पाप चावल में छिप गए। इससे नाराज एकादशी ने चावल को श्राप दिया कि तुमने पाप को स्थान दिया है, इसलिए तुम्हें इस दिन कोई नहीं खाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सभी पाप चावल में होते हैं और यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते। भ्रम है, क्या आप सोचते हैं कि एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए? अगर हाँ तो आप एक बहुत बड़ा सच जानने वाले हैं। लोग कहते हैं एकादशी व्रत का मतलब पूरा दिन भूखा रहना, लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं लिखा कि आपको खुद को भूखा रखना है, बल्कि एकादशी का असली मतलब है अपने मन और शरीर को शुद्ध करना। आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, सिंघाड़ा मेवा ये सब व्रत में मान्य है। तो फिर चावल और अनाज क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। सही याद रखिए, भगवान भक्ति देखते हैं, भूख नहीं। अगर आप भूखे रहकर परेशान हो रहे हैं तो ये व्रत नहीं, शरीर को कष्ट देना है। सही तरीके से किया गया एकादशी व्रत आपकी किस्मत बदल सकता है। आप एकादशी के दिन क्या करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तीसरा भ्रम है, क्या एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, या आपको लगता है कि ऐसा करना मना है? अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप सच जान लीजिए। हिंदू धर्म में तुलसी माँ को माँ का रूप माना गया है और भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। लेकिन एकादशी के दिन एक खास नियम होता है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते। सच यह है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना मना होता है, लेकिन तुलसी में जल चढ़ाना पूरी तरह से सही है, क्योंकि मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु की सेवा में लीन रहती हैं, इसलिए उस दिन उनके पत्ते तोड़ना उन्हें कष्ट देने जैसा माना जाता है। लेकिन जल चढ़ाना, दीपक जलाना और उनकी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। याद रखिए, भक्ति में नियम जरूरी है, लेकिन सही ज्ञान उससे भी ज़्यादा जरूरी है। भ्रम ये है कि सिर्फ बुजुर्ग ही व्रत करते हैं। तो चलिए बताते हैं क्या है सच। आज के युवा कहते हैं ये व्रत हमारे लिए नहीं है, तो ये बात सच नहीं है। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। एकादशी का व्रत युवा, महिलाएं, बच्चे सभी अपनी क्षमता के अनुसार व्रत कर सकते हैं। पांचवा भ्रम है, एकादशी का व्रत रखने से कमजोरी आती है। तो ये भ्रम आज मैं दूर कर देती हूँ। ये बिल्कुल गलत सोच है। सही तरीके से व्रत करने पर शरीर डिटॉक्स होता है और मन शांत होता है। छठवां भ्रम है, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना मना होता है। तो चलिए ये भ्रम भी आज तोड़ देते हैं। सच यह है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना मना होता है, लेकिन तुलसी में जल चढ़ाना पूरी तरह से सही है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना मतलब तुलसी माता को कष्ट पहुंचाना माना जाता है। अगर आप भी ये गलती आज तक कर रहे हैं तो आज से ही यह सुधार लें। सातवां भ्रम है, यह है कि क्या एकादशी के दिन बाल धोना चाहिए या ये पाप माना जाता है?
अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो आज सच्चाई जान लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन बाल धोना बिल्कुल मना है। सच्चाई ये है कि शास्त्रों में ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि एकादशी के दिन बाल धोना पाप है। दरअसल एकादशी का व्रत शरीर और मन की शुद्धि के लिए होता है और स्वच्छता यानी साफ सफाई भक्ति का ही एक हिस्सा है। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं और बाल धोना चाहते हैं तो आप बाल धो सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। याद रखिए, भगवान नियम से ज़्यादा आपकी भावना देखते हैं। गलत जानकारी के कारण अपनी भक्ति को अधूरा मत छोड़िए। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको सही ज्ञान मिल सके। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।